ओम शाम्ब शिवाय नमः। ओम शाम्ब शिवाय नमः। गौरी शंकर महादेव की जय। जगत जननी माँ पार्वती की जय। सभी साधकों सभी भक्तों की जय। आज का विषय, आज की चर्चा जो है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का वर्णन। सभी साधक भक्त चर्चा को, सत्संग को बहुत ध्यान से सुने। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। किसी समय उस दुष्ट आत्मा राक्षस दारुक के एक सेवक ने वैश्य के समक्ष स्थित हुए शिव जी का सुंदर रूप देखा। उसने जाकर राक्षस राज के सामने कौतुक संबंधित उस अद्भुत चरित्र को यथार्थ रूप से निवेदन किया। तब उस बलवान राक्षस दारुक ने भी विहिल को शीघ्र ही वहां आकर शिव के विषय में उससे पूछा। दारुक बोला, हे वैश्य, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? मेरे सामने सत्य सत्य बताओ। ऐसा कहने पर तुम्हें मृत्युदंड प्राप्त नहीं होगा, अन्यथा तुम मारे जाओगे। मेरी बात कभी झूठी नहीं होती है। तब उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। यह सुनकर उसने कुपित होकर राक्षसों से कहा, हे राक्षसों, इसे मार डालो। उसके ऐसा कहने पर तत्काल ही वे राक्षस शिव में तत्पर चित्त वाले उस श्रेष्ठ वैश्य को मारने के लिए अनेक विविध शस्त्र धारण करके वेग से दौड़े। तब उन राक्षसों को आया देखकर वह वैश्य भय से अपने नेत्रों को बंद कर अत्यंत प्रेम पूर्वक शिव का स्मरण कर बार बार उनका नाम संकीर्तन करने लगा। वैश्यपति बोला, हे शंकर, हे देवेश, हे शंभो, हे शिव, हे त्रिलोकेश, हे दुष्ट नाशक, हे भक्त वत्सल्य, इस दुष्ट से मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे देव, आप ही मेरे सर्वस्व है। हे प्रभु, इस समय मैं आपके अधीन हूँ, आप ही हूँ और आप ही मेरे सर्वदा प्राण हैं। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर चारों ओर दरवाजे वाले उत्तम मंदिर सहित शिवजी उस विवर में प्रकट हुए। उस भवन के बीचों बीच में ज्योति स्वरूप परिवार सहित अद्भुत शिव का रूप देखकर उसने पूजन किया। तब उससे पूजित हुए शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सुप्रिय वैश्य को पशुपात नामक अस्त्र दे करके सभी उपकरणों और गणों सहित उन समस्त राक्षसों का स्वयं शीघ्रता से संहार कर दिया। इस प्रकार दुष्टों का वध करने वाले उन शिव ने अपने भक्त की रक्षा की। उस समय अपनी लीला से सुंदर शरीर धारण करने वाले तथा अत्यद्भुत चरित्र करने वाले शिवजी ने उन सब को मारकर उस वन को वरदान दिया कि इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों में धर्म नित्य स्थिर रहेंगे। यहाँ शिव धर्म प्रवर्तक तथा शिव धर्म वक्ता श्रेष्ठ मुनि ही होंगे, तमोगुणी लोग कभी नहीं होंगे। इसी समय दुखित मन वाली उस दारुका नामक राक्षस ने भगवती पार्वती की स्तुति की। तब पार्वती जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, मैं क्या करूं? तब उन्हें पुनः कहा, हे देवी, आप मेरे वंश की रक्षा करें। मैं तुम्हारे वंश की रक्षा अवश्य करूंगी, यह मैं सत्य कह रही हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने शिव के साथ लीलापूर्वक कलह किया। उसके बाद वरदान के वशीभूत हुए शिव ने क्रुद्ध हुई पार्वती जी को देखकर प्रेम पूर्वक कहा, तुम जैसा चाहो वैसा करो। अपने पति शिव जी का यह वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई पार्वती जी ने हंसकर के शीघ्रता से यह वचन कहा। माता पार्वती बोली, आपका वचन युग में अंत में सत्य होगा, तब तक तामसी सृष्टि ही बनी रहे, ऐसा मेरा विचार है, अन्यथा प्रलय हो जाएगा। हे शिव जी, यह मैं सत्य कहती हूँ। हे नाथ, मैं आपकी वल्लभा हूँ और आपकी आश्रिता हूँ, अतः मेरा वचन प्रमाणित कीजिए। यह राक्षसी देवी दारुका मेरी शक्ति है। सभी राक्षसियों में बलि श्रेष्ठ है। यह राक्षसों पर राज्य करे। ये राक्षसों की पत्नियां यहाँ पर अपने पुत्र को उत्पन्न करेगी। वे सब मिलकर इस वन में मेरी आज्ञा से निवास करेगी। अपनी पत्नी पार्वती जी का यह वचन सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होकर यह वाक्य कहने लगे। शंकर बोले, हे प्रिय, यदि तुम ऐसा कहती हो तो मेरी बात सुनो।
मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए इस वन में प्रीतिपूर्वक निवास करूँगा। यहाँ पर जो भी अपने वर्णोचित धर्म में स्थित होकर प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। इसके बाद कलयुग के बीत जाने पर तथा सतयुग के प्रारंभ हो जाने पर अपनी बहुत सी बड़ी सेना से युक्त जो वीरसेन नामक प्रसिद्ध श्रेष्ठ राजा होगा वह मेरी भक्ति के प्रभाव से अतीत प्रकामी होगा। वह यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा और मेरे दर्शन के फलस्वरूप वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार साक्षात महालीला करने वाले शिव और पार्वती परस्पर हास विलास करके स्वयं वहाँ स्थित हो गए। वहाँ ज्योतिर्लिंग शिवजी नागेश्वर नाम से तथा देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। वे दोनों ही सज्जनों के अत्यंत प्रिय हैं। हे भक्तों, वीरसेन उस दारुका वन में किस प्रकार जाएंगे और किस प्रकार शिवजी की पूजा करेंगे, आप इसका वर्णन भी सुनिए। निषद नामक सुंदर देश में क्षत्रियों के कुल में महासेन के वीरसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो शिव का अत्यंत प्रिय भक्त था। वीरसेन ने पार्थिवेश शिव का अर्चन करते हुए 12 वर्ष पर्यंत कठिन तप किया। तब प्रसन्न हुए देवादिदेव महादेव शंकर ने प्रकट होकर राजा से कहा, हे वीरसेन, काठ की मछली बनाकर उस पर रांगे का लेप कर और उसे योग माया से संपन्न बनाकर तुम्हें दे रहा हूँ। उसे लेकर तुम इस समय नौका से इस विवर में प्रवेश करके चले जाओ। उसके बाद वहाँ जाकर मेरे द्वारा किए गए उस विवर में प्रविष्ट होकर नागेश्वर का पूजन करके उनसे पशुपात अस्त्र प्राप्त कर इन दारुका आदि प्रमुख राक्षसों का विनाश करना। मेरे दर्शन के प्रभाव से तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। उस समय तक पार्वती का वरदान भी पूर्ण हो जाएगा, जिससे वहाँ जो अन्य मछले रूप वाले होंगे वे भी सदाचारी ही होंगे। दुख को दूर जा करने वाले प्रभु सदाशिव वीरसेन से इतना कहकर उन पर मेहनती कृपा करके वहीं प्रकट हुए और अंतर्धान हो गए। तब परमात्मा शिव से वर प्राप्त किए हुए वे वीरसेन भी बिना संशय के सब कुछ करने में समर्थ हो गए। इस प्रकार ज्योतियों के प्रति लिंग रूप प्रभु नागेश्वर देव की उत्पत्ति हुई। वे तीनों लोकों को संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। तो आज का हमारा विषय, आज की हमारी चर्चा नागेश्वर लिंग के बारे में थी। आप सभी को कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगली कथा में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।